Good morning, dear student of class 12. I am your English teacher, Mrs. Roma Lahiri. Today, I am going to start your first English grammar class of your syllabus. First, you see on the screen, the English grammar book is Balaji prescribed for your syllabus. English grammar, Balaji. Today I am going to teach you synthesis. Page number 25. Page number 25. 25, 26, 27. सिंथेसिस, व्हाट इज सिंथेसिस? सबसे पहले आपको जानना है सिंथेसिस क्या है। सिंथेसिस शब्द ग्रीक भाषा के शांतिथेनाई और सिंथेसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है साथ रखना या एक साथ लाना। क्या बोले? सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है, सिंथेसिस मीन साथ रखना या साथ लाना। The definition of synthesis in English: synthesis is the combination of components or elements to form a connected whole. What is synthesis? Synthesis is the combination of components or elements to form a connected whole. इस प्रकार सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना। इंग्लिश ग्रामर में दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़कर एक साथ लाकर एक नया वाक्य बनाने की प्रक्रिया को सिंथेसिस कहते हैं। तो क्या हुआ सिंथेसिस का मतलब? सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना, जॉइनिंग द सेंटेंसेस। इंग्लिश ग्रामर में दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़कर या साथ लाकर एक नया वाक्य बनाने की प्रक्रिया को सिंथेसिस कहते हैं। इस अध्याय में हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर नया सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर नया कंपाउंड सेंटेंस तथा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इस प्रकार को ठीक प्रयास से समझने के लिए हमें ये ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि सिंपल, कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं और इन्हें क्या अंतर है। सबसे पहले बच्चों हम लोग को ये जानना है व्हाट इज़ फिनिट वर्ब एंड व्हाट इज़ नॉन फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब किसी वाक्य में दी गई ऐसे वर्ब जिसकी फॉर्म उस वाक्य का टेंस बदलने पर, कर्ता के पर्सन या नंबर बदलने पर बदल जाए, उसे फिनिट वर्ब कहते हैं। किसी वाक्य में दी गई ऐसी वर्ब जिसकी फॉर्म उस वाक्य का टेंस बदलने पर, कर्ता के पर्सन या नंबर बदलने पर बदल जाए, उसे फिनिट वर्ब कहते हैं। नॉन फिनिट वर्ब किसी वाक्य में दी गई वर्ब जिस प्रकार टेंस बदलने का कर्ता के पर्सन या नंबर बदलने का कोई प्रभाव नहीं होता, उसे नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस में आता है पार्टिसिपल की यूज़। पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, हाउ टू मेक टू और टू मोर देन टू सेंटेंस यू हैव टू चेंज इन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस कुछ नियम होते हैं। पहले पार्टिसिपल वाली नियम, एज ए पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मतलब क्या होता है? मेन वर्ब के बाद आईएनजी जोड़ने से वो पार्टिसिपल का काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम। एज ए पार्टिसिपल जब कोई नॉन फिनिट वर्ब किसी वाक्य के वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का कार्य करती है तो क्रिया का पार्टिसिपल रूप होता है। वर्ब होते हुए एडजेक्टिव का कार्य
करने की इस प्रकृति के कारण इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसे 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल मेनली मेन जो वर्ब होते हैं उसके साथ आईएनजी का एडिंग। पास्ट पार्टिसिपल ये एडजेक्टिव का काम करता है। परफेक्ट पार्टिसिपल किसी की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का प्रयोग करके क्रिया को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल दिया जाता है। जैसे हैविंग रीच्ड आगरा, वी विजिटेड द ताज। दिस इज द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। Tomorrow I will go through the another rules of present participle. Thank you student and goodbye.